Students, welcome to the Histone Institute. तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इम्यून सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? इम्यून सिस्टम के बारे में, राइट। इम्यून सिस्टम। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं कि मान लो कि हम ह्यूमन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन की बात करते हैं। तो ह्यूमन के अंदर क्या है? ह्यूमन के अंदर देखिए जो सेल होते हैं, सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। अच्छा, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। अच्छा, ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे ऑर्गन सिस्टम की बात करें, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अच्छा, आप बात कर सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अच्छा, ऐसे अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, राइट। ऐसे ही नर्वस सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इन्हीं में से एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। जैसे कि हमने देखा भाई, जो मान लो कि हम ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना है? ऑर्गन से। ऑर्गन बने हैं टिश्यू से, टिश्यू बना है सेल से। तो इट मीन्स कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो ऑर्गन, टिश्यू और सेल से मिलके बना होता है। तो सिमिलरली हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इसके अंदर भी तीन चीज़ें आएंगी। इसके अंदर कौन कौन तीन चीज़ें आ जाएंगी? इसके अंदर आएंगी, सबसे पहले बात करेंगे लिम्फॉइड। इसके अंदर आएंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स। दूसरा इसके अंदर आएंगे लिम्फॉइड टिश्यू। देखिए, किसी भी सिस्टम के अंदर ऑर्गन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं। तो इम्यून सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं? लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। अच्छा, कौन से सेल होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं। कौन से सेल होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं, राइट। क्लियर? अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं, आगे चल के बात कर लेते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते क्या हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। देखिए, इनको अगर हमें पढ़ना है ना, तो इसको पहले दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पे करेंगे उसको भी अब डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनकी एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अच्छा, दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, राइट। अच्छा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन किसको बोलते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन उन ऑर्गन्स को बोला जाता है जहाँ पे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, उन लिम्फोसाइट्स का या तो फॉर्मेशन होता है या उनका मैच्योरेशन होता है, और या फिर दोनों काम एक साथ होते हैं, जिनके फॉर्मेशन भी होता है और मैच्योरेशन भी होता है। ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल क्या है? हमारे पास एग्जांपल है नंबर 1 पे आएगा बोन मैरो। तो बोन मैरो जो होता है ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। दूसरा हमारे पास है थाइमस। ठीक, राइट। थाइमस के बारे में 2-3 बातें याद रखने वाली हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात करेंगे। थाइमस जो होता है ये एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि आप इसको लोब्ड ऑर्गन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लोब्ड ऑर्गन कह सकते हो, राइट। अच्छा, ये एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे किसी का बर्थ होता है, किसी बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है। बर्थ से लेके जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है,
जैसे जैसे उस बच्चे की एज बढ़ती जाएगी तो उसके साथ साथ ना इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। साइज़ क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ हो जाता जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि बर्थ के टाइम पे, ठीक है, इसको नंबर देते हैं A B ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जो थाइमस होती है थाइमस, तो थाइमस का बर्थ के टाइम पे साइज़ बहुत बड़ा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इस थाइमस ग्लैंड का, इस थाइमस ऑर्गन का साइज डिक्रीज होता रहता है। क्लियर? अच्छा, अगर हम प्यूबर्टी के आसपास की बात करें, अगर हम बात करें कि प्यूबर्टी के आसपास जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो साइज क्या होता है? वेरी स्मॉल इन साइज। तो साइज क्या होता है थाइमस का? वेरी स्मॉल इन साइज। क्लियर? तो आंसर के अंदर लाइन है, आप इसको याद रखेंगे कि थाइमस जो एक लॉब्ड ऑर्गन है, ये प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू है या प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, राइट। ये लॉब्ड होता है और बर्थ के टाइम पे इसका साइज बड़ा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इसका साइज डिक्रीज होता रहता है। प्यूबर्टी के टाइम पे अगर हम देखें तो एक बच्चे के अंदर जो आपको थाइमस मिलेगा वो काफ़ी स्मॉल साइज का मिलेगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर बात करें, देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर तो हमने बात की कि वहाँ पे बी और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं इनका फॉर्मेशन या मैच्योरेशन या दोनों काम होते हैं। क्लियर? लेकिन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है भाई? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं ना, यहाँ पे पैथोजन जो होता है वो एनकाउंटर करता है। पैथोजन एनकाउंटर विद लिम्फोसाइट्स। ठीक है, या इसका ऑपोजिट बोल दो, ये भी सही रहेगा कि जो लिम्फोसाइट है वो पैथोजन के साथ एनकाउंटर करता है। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना। एनकाउंटर का मतलब सामना करना, मिलना। ठीक है, यानी कि पैथोजन और लिम्फोसाइट आपस में टकराते कहाँ पे हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में टकराते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की एक लिस्ट बना लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे टॉन्सिल्स की। किसकी बात करेंगे? हमारे गले में, हमारे नेक में, यानी कि हमारे फेरिंक्स में टॉन्सिल जो होते हैं उनकी बात हो रही है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे स्प्लीन की। किसकी बात करेंगे? स्प्लीन की बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे पेयर्स पैचेस की। बात करेंगे पेयर्स पैचेस, राइट। पेयर्स पैचेस, ये पेयर्स पैचेस कहाँ होते हैं? पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है अपेंडिक्स। अच्छा, अपेंडिक्स के बाद हमारे पास क्या आएगा? अपेंडिक्स के बाद हमारे पास आएगा माल्ट, MALT, माल्ट। ठीक है, माल्ट का फुल फॉर्म होती है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब देखिए, जितना भी हमने पढ़ा ना कि भाई हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ठीक है, इस टोटल जो हमारे पास मटेरियल है, टिश्यू है, इसका 50% कौन बनाता है? इसका 50% बनाता है माल्ट। मतलब 50% कौन बनाता है? माल्ट। ठीक है। अच्छा, माल्ट होता कहाँ पे? चलिए इसको आगे चल कर डिस्कस करते हैं फिलहाल के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास लिम्फ नोड्स। देखिए जरा, तो हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से आ गए? टॉन्सिल्स आ गया, स्प्लीन आ जा, पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स, माल्ट एंड लिम्फ नोड्स। क्लियर? यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं ध्यान देने वाली, ध्यान से सुनेंगे आप। तो स्प्लीन होती है, ठीक है, ये एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा होता है ये एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है। कैसी शेप का? लार्ज है, बीन शेप का ऑर्गन है। क्लियर? अच्छा, स्प्लीन को और क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। क्लियर? तो मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारा ब्लड, मान लो कि उसका ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में उस पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा इसको ग्रेवयार्ड क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी इसको बोला जाता है। 120 दिन की लाइफ पूरी होने के बाद आरबीसीज या तो जाएंगे लीवर के अंदर या जाएंगे फिर स्प्लीन के अंदर, इसलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लिम्फ नोड की। तो लिम्फ नोड जो होती हैं ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं। क्या होती हैं? एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं। स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर ये होती हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्लियर? छोटी छोटी सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे स्प्लीन को क्या लिखा हुआ है? लार्ज लिखा हुआ है। ठीक है, लिम्फ नोड को स्मॉल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, जो कि आप क्वेश्चन गलत करने की पूरी संभावना में हो सकते हो। राइट? हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो नंबर क्या है? देखो, आपकी बॉडी है, ये मान लो कि आपकी बॉडी है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आता है। आपकी बॉडी में क्या आता है? कोई पैथोजन एंट्री देता है। पैथोजन आपकी बॉडी में आता है। राइट? तो अच्छा, आपकी बॉडी में पैथोजन जब आएगा तो मान लो कि आपकी बॉडी के अंदर वो पैथोजन कहाँ पे है? ब्लड में है। कहाँ पे है? ब्लड में है। अगर ब्लड में है तो उस पैथोजन को इम्यून सिस्टम के अंदर कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो उस पैथोजन को कैप्चर करेगा और उसको किल करेगा? उसको कैप्चर करेगा स्प्लीन। अगर ब्लड में है तो कौन कैप्चर करेगा? स्प्लीन करेगा। अच्छा, अगर ब्लड में नहीं है, लिम्फ में है, अगर लिम्फ में है तो कौन कैप्चर करेगा? लिम्फ में है तो उसको कैप्चर करेंगे लिम्फ नोड्स। कौन कैप्चर करेंगे? उसको कैप्चर करेंगे लिम्फ नोड्स कैप्चर करेंगे। राइट? लिम्फ नोड्स। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो कि वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में है, या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, या फिर हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक में है, तो वहाँ पे उसको कैप्चर कौन करेगा? वहाँ पे उसको कैप्चर करेगा माल्ट। कौन कैप्चर करेगा? माल्ट उसको कैप्चर करेगा। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा अगर वो पैथोजन हमारे माउथ में है, कहाँ पे है? हमारी ओरल कैविटी में है, हमारे माउथ में है, तो टॉन्सिल्स उसको कैप्चर करेंगे। कौन उसको कैप्चर करेगा? टॉन्सिल्स उसको कैप्चर करेंगे। अच्छा, अगर वो पैथोजन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो उसको कौन कैप्चर करेगा? तो उसको कैप्चर किया जाएगा पेयर्स पैचेस के द्वारा। पेयर्स पैचेस उसको कैप्चर करेंगे और उस पैथोजन को किल कर देंगे। अच्छा, लास्ट है, अगर मान लो को हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है, तो अपेंडिक्स उसको कैप्चर करेगी और अपेंडिक्स उसको किल कर देगी। क्लियर? तो ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी है इसके अंदर, ध्यान रखेंगे। अगर पैथोजन ब्लड में आया तो स्प्लीन उसको कैप्चर करेगी और उसको किल करेगी। लिम्फ में आया तो लिम्फ नोड्स उसको कैप्चर करके किल करेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यूरोजेनिटल ट्रैक में आया तो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज को कैप्चर करके किल करेंगे। माउथ में हुआ तो टॉन्सिल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुए तो पेयर्स पैचेस, अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन में हुए तो अपेंडिक्स उसको कैप्चर करेगी और उसको किल करेगी। क्लियर? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म होगा, फिर हम एनसीईआरटी पे चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक बार इम्यून सिस्टम जो होता है। ठीक है, हम बात करते हैं हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ये इम्यून सिस्टम फंक्शन कैसे करता है? देखिए, इसका फंक्शन करने का तरीका बहुत सुंदर है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका? सबसे पहला स्टेप इसका जो होता है वो होता है रिकॉग्नाइज द पैथोजन। पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? अब पैथोजन क्या होता है? पैथोजन एक प्रकार का सेल होता है। अब सेल तो हमारी बॉडी के अंदर भी तो होते हैं, तो सेल दो प्रकार के हो गए। अगर तो हमारी बॉडी का सेल है, ठीक है, ऑन बॉडी सेल है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ सेल बोलेंगे। अगर पैथोजन है तो उसको बोलेंगे नॉन सेल्फ। क्या बोलेंगे उसको? नॉन सेल्फ सेल बोलेंगे, नॉन सेल्फ सेल। तो पैथोजन को बोलेंगे नॉन सेल्फ सेल और अपनी बॉडी का जो सेल है उसको बोलेंगे सेल्फ सेल। तो हमारा इम्यून सिस्टम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि सेल सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। तो अगर नॉन सेल्फ हुआ तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कर लिया रिकॉग्नाइज। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या होगा? अब रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको रिस्पोंड करेगा। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप होता है रिस्पोंड टू द पैथोजन। यानी कि जो पैथोजन है उस पैथोजन के ऊपर एंटीबॉडी से या किसी दूसरे तरीके से या किसी मैक्रोफेज की ओर से अटैक किया जाएगा, उसको रिस्पोंड किया जाएगा। क्लियर? तीसरा, चलिए हमने पैथोजन को मार दिया, पैथोजन को किल कर दिया। किल करने के बाद भी इम्यून सिस्टम अभी शांत नहीं हुआ।
इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको रिमेंबर करेगा। क्या करेगा, उसको रिमेंबर करेगा, यानी कि उसको याद रखेगा, उसको याद रखेगा। रिमेंबर द पैथोजन, रिमेंबर द पैथोजन, उसको याद रखेगा कि पैथोजन पहले आया था, हमने किस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज किया था, क्या इसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट किया था। तो अगर ये पैथोजन सब्सिक्वेंट, अगर ये पैथोजन सब्सिक्वेंट अटैक करता है, क्या करता है, सब्सिक्वेंट अटैक, यानी कि सब्सिक्वेंट का मतलब होता है वापस फिर से अटैक करता है, तो हमारे पास पहले से रिकॉग्निशन करने की और रिस्पॉन्ड करने की जानकारी पहले से है। इम्यून सिस्टम उसको रिमेंबर करके रखता है ताकि ज़्यादा देर ना लगे और बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर हम उसको रिकॉग्नाइज करके रिस्पॉन्ड करें और उसको किल कर दें। इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम तीसरा स्टेप लेता है, रिमेंबर द पैथोजन। चलिए एनसीईआरटी पे चलते हैं। एनसीईआरटी में हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये जी हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम इन बॉडी। देखिए इम्यून सिस्टम जो होता है वो लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू और सेल से बनता है, प्लस इसके साथ कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं जिसको एंटीबॉडीज कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इम्यून सिस्टम ना जो इसके ये यूनिक इन सेंस होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम होता है, इसके पास सेंस करने की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ये पैथोजन को पहले रिकॉग्नाइज करता है, उसको रेस्पॉन्ड करता है, फिर उसको रिमेंबर भी करता है ताकि वो वापस अगर कभी अटैक करता है तो उस केस में क्या करना है। ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंदर या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, हमारा इम्यून सिस्टम। क्लियर। अच्छा सबसे पहले बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स की। लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे ओरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का। क्लियर, जैसे कि बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप बात कर सकते हैं जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएट होकर वो एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट बन जाते हैं। ठीक है, और मैच्योरेशन के बाद वो माइग्रेट करके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाते हैं, जैसे कि स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंड अपेंडिक्स में चले जाते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं ना, वो एक साइट होती है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, यानी कि एनकाउंटर होता है लिम्फोसाइट्स का पैथोजन के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट करते हैं। प्रोलिफरेट का मतलब होता है नंबर इंक्रीज करना, उनका नंबर इंक्रीज करता है और वो इफेक्टर सेल की तरह फिर काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, इफेक्टर सेल की तरह काम करते हैं। ठीक है, और पैथोजन के ऊपर अटैक हो जाता है। तो बोन मैरो जो होती है ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करती है, लिम्फोसाइट्स को बनाती है। इसके अलावा बाकी के ब्लड सेल भी बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। लेकिन थाइमस जो होती है ये एक लोब्ड ऑर्गन होता है, हार्ट के पास होता है, और जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम के नीचे ये लोकेट करता है। ठीक है, थाइमस क्वाइट लार्ज होती है बर्थ के टाइम पे, लेकिन इसका साइज कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज के साथ साथ इसका साइज रिड्यूस होता रहता है। ठीक है, और अगर हम प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी के टाइम पे इसका साइज काफ़ी स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, काफ़ी छोटा हो जाता है साइज इसका। जो बोन मैरो और थाइमस होती है ना, ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसलिए टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन यहीं पे होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, जो स्प्लीन होता है वो एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स होते हैं, किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। ठीक है, और ये ब्लड को फिल्टर भी करती है, और ब्लड बोर्न जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने डिस्कस किया था कि ब्लड के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, पैथोजन आएगा, तो उसको कौन ट्रैप करेगा, उसको ट्रैप करेगा स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन जो होता है वो एरिथ्रोसाइट्स का लार्ज रिजर्वायर होता है, इसलिए हमने बोला था स्प्लीन इज अ ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ठीक है, जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लोकेट करती हैं इन अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या काम करती हैं, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई एंटीजन, कोई पैथोजन हमारे लिम्फ में आता है तो लिम्फ नोड उसको कैप्चर करेगा। ठीक है, इसके बाद एंटीजन ट्रैप टू लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन। अगर जैसे ही लिम्फ के अंदर कोई एंटीजन आता है, ठीक है, लिम्फ नोड्स को ट्रैप करती हैं तो वो एक एक्टिवेशन का सिग्नल देता है, जैसे कि लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ता है, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। क्लियर। लास्ट एक छोटा सा पैराग्राफ है,
लिम्फोइड टिश्यू इज ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, यूरोजेनिटल ट्रैक, ये जो ट्रैक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक, इनकी जो म्यूकोजा होती है, इनकी म्यूकोजा के अंदर आपको एक लिम्फोइड टिश्यू मिलेगा जिसको बोलते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़े होना, म्यूकोजा के साथ जुड़ा हुआ लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, राइट। जो कि हमारे जो पूरा का पूरा लिम्फोइड टिश्यू है पूरी बॉडी का, उसका 50% भाग, उसका 50% पार्ट जो होता है वो MALT माल्ट ही होता है, राइट, क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है पहला, आइडेंटिफाई द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा इनमें से, बोन मैरो है, थाइमस है, स्प्लीन है, या बोथ ए एंड बी। बोन मैरो और थाइमस दोनों ही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, राइट। इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स lymphocytes become mature, interact with antigens, lymphocytes become effector cells, both A and B। नहीं, बिल्कुल नहीं, एंटीजन के साथ इंटरेक्ट होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, और जब उनका नंबर प्रोलिफरेट करता है तो इफेक्टर सेल बनते हैं, वो भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर केवल मेचुरेशन होती है, फॉर्मेशन होती है, डिफरेंशिएशन होती है, राइट। तो ए इज द राइट आंसर। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए लिम्फोइड टिश्यू, इनमें से लिम्फोइड टिश्यू कौन सा नहीं है, टॉन्सिल्स है, स्प्लीन है, थाइमस है, यहाँ पे पेनक्रियास आएगा, पेनक्रियास नहीं है, तो कौन सा इन्होंने पूछा कि नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक। अच्छा, ये एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ABCD उन्होंने लेबल किया है, तो बताइए इसके अंदर। देखिए एनसीईआरटी के अंदर हम डायग्राम आपको दिखा भी देते हैं, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है, यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिखाएगा, ये किसका डायग्राम दिखाएगा, लिम्फ नोड्स का। ये थाइमस दिखाई गई है आपको, और यहाँ पे आपको लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई गई हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए A, B, C और D इनमें से कौन सी लिम्फ नोड कौन सी है, तो लिम्फ नोड है ए, तो आंसर इज बी ऑप्शन। द लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा कौन सा लिम्फोइड है ऑर्गन है जहाँ पे सारे के सारे ब्लड सेल बनते हैं, लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं, तो स्प्लीन नहीं आएगा, थाइमस नहीं आएगा, बोन मैरो आ सकता है, बोन मैरो इज द राइट ऑप्शन। द लिम्फोइड ऑर्गन दैट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद एज, ऐसा कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन है जो एज के साथ साथ उसका साइज रिड्यूस होता रहता है, वो थाइमस है। कौन सा है, थाइमस, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। विच वन इज नोन एज द रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट का रिजर्वायर की तरह काम कौन करता है, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, नन ऑफ दीज, स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन को हम और क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। The organ that provide micro environment for the development and maturation of T lymphocytes, माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किस काम के लिए, डेवलपमेंट और मेचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के लिए। ये काम होता है बोन मैरो का, थाइमस का, ए और बी दोनों आएंगे, स्प्लीन नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन। द लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लाइनिंग यानी कि म्यूकोसा की बात हो रही है, लाइनिंग यानी कि म्यूकोसा की बात हो रही है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक का म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा के अंदर कौन सा लिम्फोइड टिश्यू होता है, वहाँ पे होता है माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है, नाम से म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, सो सी इज द राइट आंसर। अच्छा, माल्ट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कितने परसेंट हमारे लिम्फोइड टिश्यू का ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो करता है 50%। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम दोनों को मैच करेंगे। मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मैच्योरेशन तो दोनों में आ सकता है भाई। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल बनाना बोन मैरो काम है, तो ए का तो 2 ही आएगा, और इसका मतलब 1 आ जाएगा बी में। सर्व टू ट्रैप एंटीजन को ट्रैप करना काम ये तो दोनों ही करते हैं। अच्छा, इसके बाद रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये होता है स्प्लीन, इसका मतलब 3 आएगा यहाँ पे, तो आंसर आएगा 2, 1, 4, 3। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इम्यून रिस्पॉन्स इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है जी, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम के अंदर इम्यून सिस्टम कब बोलते हैं, जब एंटीबॉडीज बनती हैं, बिल्कुल सही लिखा है।
ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड, ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, और ब्लड एक लिक्विड होता है, ठीक है। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, और ब्लड एक लिक्विड है, तो एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर होती हैं, ये बात भी सही है। क्योंकि ब्लड में होती हैं तो ब्लड एक लिक्विड है, तो इसको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। तो रीज़न एक्सर्शन को सही एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Yes, E is the right answer. In passive immunization, pre-formed antibodies are given to the patient. बिल्कुल सही बात है जी। पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं पेशेंट को। हमने पहली वीडियोस के अंदर देखा हुआ है इसको। पोलियो वैक्सीन ऑल्सो कंटेन्स प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। नहीं जी, पोलियो वैक्सीन के अंदर पैथोजन होता है, पोलियो वैक्सीन के अंदर पैथोजन होता है। वैक्सीन कोई भी है, वैक्सीन के अंदर तो हमेशा एंटीजन ही होता है, वो पैसिव नहीं होते। तो ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू एंड फॉल्स, सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बोन मैरो इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। बोन मैरो जो होती है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होती है। बोन मैरो सेकेंडरी, गलत हो गया जी। इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर, बिल्कुल गलत हो गया जी। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में मैच्योरेशन नहीं होता, दोनों गलत हैं, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, तो दिस वाज द वीडियो अबाउट इम्यून सिस्टम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। कोई डाउट है तो आप उसको क्वेरी डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, ताकि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम आपके लिए और बेटर काम करने की कोशिश करेंगे, मोर रेगुलेटरी लेके आएंगे अपने काम के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।